Recording in progress. नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्त्वन् अनयो तत्वदर्शिभिः। असत का अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं होता है। असत है ऐसा भासता है लेकिन होता नहीं है, और सत जो है वो कभी नहीं होता है। सत हमेशा है। सत पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी होगा। तो भगवान ये श्लोक में बहुत गहन बात कहते हैं, उसकी हमें पहचान करनी चाहिए। अगर भगवत गीता में हमें ये बात अगर समझ में आ जाए तो कृष्ण की सारी बातें हम ठीक तरह से समझ सकते हैं। जब तक ये मूल आधार हम समझ नहीं पाते कि कई चीज़ें ऐसी है, ज़्यादातर चीज़ ऐसी है इस संसार में कि वो असत है, तो भगवान कहते हैं असत का अस्तित्व ही नहीं है। असत है ही नहीं, है ऐसा भासता है लेकिन है नहीं। पूरा संसार पूरी दुनिया जो है वो असत है। इसलिए आत्मज्ञानी व्यक्ति, उपनिषद के ऋषि, शंकराचार्य वगैरह ने हमको साफ बताया है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। केवल ब्रह्म और आत्मा ही सत्य है, बाकी सारा जगत मिथ्या है। वैसे पश्चिम के कुछ फिलोसोफर्स ने, दर्शन शास्त्रियों ने भी बताया था, लेकिन वो उनका खुद का अनुभव नहीं है। जैसे बर्कलेस ने भी बताया था कि द वर्ल्ड इज सररियल। है नहीं फिर भी है ऐसा भासता है, लेकिन उनका पर्सनल अनुभव नहीं है। शंकराचार्य जब कहते, कृष्ण जब कहते, जब आत्मज्ञानी योगी कहते, तो उनका खुद का पर्सनल आंतरिक उनकी अनुभूति है, और अनुभूति के बाद कहते। उन लोगों ने समाधि अवस्था में जाके पहचाना कि संसार तो माया है। क्योंकि संसार तो समय के माध्यम में है। समय के माध्यम से देखा जाए तो संसार सच्चा लगता है, लेकिन समय के माध्यम से अगर हम पार चले जाए, समय के माध्यम से हम आगे चले जाए, तो फिर संसार सत्य नहीं होता है। केवल ब्रह्म सत्य है। ओनली परमात्मा, श्रीमद् भागवत कहता है, सत्यम परम धीमहि, द ओनली एब्सोल्यूट ट्रूथ इज परमात्मा। ऑल अदर थिंग्स आर रिलेटिव ट्रूथ, और कहना चाहिए कि रिलेटिव ट्रूथ भी नहीं है, क्योंकि वो असत है फिर भी सत है ऐसा भासता है। तो भगवान इधर कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि द्रष्टोऽन्त्वन् अनयो तत्वदर्शिभिः। इस दोनों का अभ्यास करके, सत और असत दोनों का अभ्यास करके, सत और असत की पूरी तरह पहचान करने के बाद, सत और असत की बिल्कुल कसौटी करने के बाद विद्वान लोगों ने ये हमें बताया है। ऐसा भगवान कहते हैं, और भगवान खुद भी कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं वर्तते विनाशम अव्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। हे अर्जुन, जिससे सारा जगत व्याप्त है, जो परमात्मा तत्व जो चारों ओर है, एनर्जी इज एवरीवेयर, उसका नाश करने के लिए कोई भी शक्तिमान नहीं है। कोई उसका नाश कर नहीं सकता है, और वो अविनाशी है। उसको तो अविनाशी जान, परमात्मा आत्मा को तो अविनाशी जान। चाहे जो दुनिया में सब कुछ है वो सूक्ष्म दृष्टि से परमात्मा से ही व्याप्त है। हालांकि हमारी मनुष्य की दृष्टि, हमारी मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की इंद्रिया उसको पकड़ नहीं पाती है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब ये है कि जो इंद्रिया की पकड़ में नहीं आता है उसको हम सूक्ष्म कहते हैं। हमारी विज्ञान की भाषा में कहे सूक्ष्म यानी बहुत बहुत छोटा होगा, मस्ट बी लाइक ए टाइनी हेयर और 1/10,000 पोर्शन ऑफ इट ह्यूमन हेयर। लेकिन सूक्ष्म की हमारी सनातन धर्म की व्याख्या, कृष्ण की व्याख्या ऐसी है, जो इंद्रियों की पकड़ में आ ही नहीं सकता उसका नाम है सूक्ष्म। जो बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकता, जो समय और स्थान से परे चला जाता है, दैट विच ट्रांसेंड्स बियॉन्ड सेंस ऑर्गन्स,
transcends beyond times, transcends beyond intelligence, and that which transcends beyond the barriers of time and space is called सूक्ष्म. पार हो जाना ही जिसका गुणधर्म है उसे भगवान कहते हैं सूक्ष्म. वो सूक्ष्म को हम पकड़ नहीं पाते, फिर भी वो सूक्ष्म है, और इस जगत में वो सूक्ष्म चारों ओर व्याप्त है. भगवान कहते हैं जड़ चेतन और जीव जगत सकल राममय जानी. तुलसीदास जी कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता. भगवान उपनिषद का ऋषि कहता है येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यसात्मन्यतो मयि. जब तुझे ज्ञान प्राप्त होगा अर्जुन, तू भूत मात्रा में मेरा मुझको पाएगा और मुझको भूत मात्रा में पाएगा. बोथ वेज. भूत मात्रा में तू मुझको पाएगा और भूत मात्रा को तू मुझ में पाएगा. बोथ वेज आर मैथमेटिकली ट्रू. तो ये बड़ी गहन बात कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति. नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत, संपूर्ण दृश्य जगत व्याप्त है, जो चारों ओर व्याप्त है. दैट विच इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी साइंट, ओमनी एवरीवेयर, वो अविनाशी है. उस अविनाशी का विनाश करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है. भगवान फिर कहते हैं अंतमंत इमे देहा नित्य युक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत. हे भारत, हे अर्जुन, इस नाश रहित, अप्रमेय, इमेजरेबल, इंडिस्ट्रक्टेबल, नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवंत है, लेकिन जीवात्मा नाशवंत नहीं है. आत्मा नाशवंत नहीं है, लेकिन जो शरीर में जीवात्मा है वो नाशवंत है. जैसे कि हमारा शरीर वो नाशवंत है. मरण शरीरस्य प्रकृतिराम, सब शरीर मरण धर्म है. जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्युस्य च. जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु तय है, और जिसका मृत्यु तय है उसका दूसरा जन्म भी तय है. भगवान कहते हैं लेकिन जो आत्मा है उसका तो जन्म ही नहीं होता है, इसलिए आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती है. मृत्यु उसी की होती है जिसका जन्म होता है. भगवान यहाँ साफ कहते हैं इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं. इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू खड़ा हो जा, फिक्र मत कर और युद्ध कर. कोई यहाँ नहीं मरता है. तू कहता है इतनी हिंसा हो जाएगी, वो हिंसा भी एक स्वप्न है, कोई हिंसा नहीं है. अगर तू अनासक्त भाव से लड़ेगा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जीवस्व नैवं पापम वापससी. सुख दुख को समान करके, हानि लाभ को समान करके, जय पराजय को समान करके, विदाउट अटैचिंग योरसेल्फ टू एनीथिंग, इफ यू इंडल्ज इनटू ए वॉर, इवन इफ यू किल एवरीबॉडी, वो हिंसा नहीं होगी. क्योंकि तुम्हारा कोई हेतु नहीं है, किसी को तुम्हें कुछ पाने का कोई हेतु नहीं है. तू बस युद्ध कर. ऐसा नहीं कि किसी को मारने में तुम्हें प्रशंसा होगी इसलिए तो युद्ध कर. ऐसा नहीं कि किसी को मारने से तुम्हें आनंद होगा, इसलिए नहीं. किसी को मारने में तुम्हें आनंद भी नहीं है, दुख भी नहीं है. अपनी स्थित प्रज्ञता में योगी की तरह तू लड़ेगा तो फिर हिंसा ही नहीं है. हिंसा अहिंसा तुझे छुएगी नहीं. लोग इसलिए तो कृष्ण को समझ नहीं पाते, ये क्या बात कर रहे हैं कृष्ण. लोग कृष्ण को दोषी ठहराते हैं कि ये महाभारत का युद्ध कृष्ण ने करवाया, लेकिन कृष्ण की कोई किसी और तल की बात है, किसी और ऊंचाई की बात है. जिस जगत में हम रहते हैं, जिस जगत में हम बड़े हुए, जिस जगत में हमने माँ बाप ने कुछ सिखाया, शिक्षक ने कुछ सिखाया, वो सब कृष्ण की दृष्टि से ठीक है, संसार में उपयोगी हो सकता है. लेकिन आध्यात्मिक जगत में का नियम कुछ और ही है. कृष्ण अपने सिद्धांत इधर बता रहे, इसलिए कृष्ण को समझना मुश्किल है. गीता इतनी गहन है
गीता इतनी गहन है कि वो हमें ऊपर उठा के योग की दृष्टि में लाना चाहती है। अगर हम पृथ्वी पे ही पड़े रहे तो हम गीता के कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे। बहुत मुश्किल है, कोई किसी योगी को भी समझ नहीं पाएंगे, कोई आत्मज्ञानी गुरु को भी हम समझ नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों को समझने के लिए हमें ऊपर उठना पड़ता है। ऐसे ही हमारे कमरे में बैठकर जैसे ज़िंदगी हम जी रहे हैं संसार में, जिस तरह अभी तक हमने जीवन जिया है, जिसको हमने जीवन जाना है उसको खुली आँख देखना पड़ेगा, क्या ये जीवन है? तो पता चलेगा जीवन तो ये भी एक स्वप्न है, ये भी एक असत है। सत क्या है? तो सत तो मेरा जो आत्मा है वो सत है। तो भगवान कहते ये तो शरीर तो नासवानी है, तो तू फिक्र मत कर। लड़। येनम वेत्ति हंतारम यश्चेनम मन्यते हतम उभो तो न विजानन्तो नायम हन्ति न हन्यते। इस आत्मा को जो मारने वाला समझता है तथा जो इसको मारा जा सकता है ऐसा समझता है, वो दोनों ही कुछ नहीं जानते, वो दोनों मूर्ख है। भगवान कहते हैं येनम वेत्ति हंतारम यश्चेनम मन्यते हतम। जो आत्मा मार सकती है ऐसा मानता है या आत्मा मर सकती है ऐसा जो मानता है, दोनों उभो यानी दोनों, न विजान तो दोनों कुछ नहीं जानते। वास्तव में आत्मा किसी को मारती है न, आत्मा नायम हन्ति न हन्यते। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी मारती नहीं। आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है, आत्मा तो सदा है, हमेशा है। ये गहन बात कृष्ण हमें दूसरे अध्याय में बता रहे हैं। तो दूसरा अध्याय बहुत गहन है, इसलिए उसको सांख्य योग कहा है। सच्चा ज्ञान योग यहाँ है, जो कपिल देव ने माता देवहूति को श्रीमद् भागवत में बताया है, सांख्य योग। इसी का ये सूत्रात्मक दृष्टि से इन अ वेरी समराइज्ड कंक्लूसिव वे, भागवत क्या है कि भागवत में कथा आती है, इसलिए समझना थोड़ा आसान हो जाता है। इलस्ट्रेशंस आते हैं, कोई मैथमेटिक्स टीचर हमें इलस्ट्रेशन समझा तो हमें समझ में आता है। अगर वो बेयर प्रिंसिपल्स हमें बता ले ट्रिगोनोमेट्री के, या E=mc², ये फॉर्मूला दे दे, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन कोई हमें एग्जाम्पल्स दे, दृष्टांत दे, तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन इधर युद्ध के मैदान में दृष्टांत देने का इतना मौका नहीं है, और वैसे भी अर्जुन का लेवल हमारे से बहुत ज़्यादा था। तो वो समझ सकता है। आप किसी केजी का विद्यार्थी हो, छोटा बच्चा, उसको समझाने में टाइम लगता है ना। अगर आपको मुझे कुछ बताना तो आप जल्दी समझ जाओगे, लेकिन कोई छोटी बच्चे को समझाना है तो उसको समझाने के लिए वक्त लगता है, उसके लिए दृष्टांत देने पड़ते हैं। तो भगवान की बातें बड़ी अलग है। भगवान किसी और तल की बात करते हैं, भगवान अस्तित्व के लेवल की बात करते हैं, भगवान बुद्धि के लेवल की बात नहीं करते। भगवान एक लेवल होता है बुद्धि का लेवल, दूसरा लेवल है तो अस्तित्व का लेवल। जैसे बुद्धि का लेवल है आत्मा हमारा, ये सब हम जानते हैं, हम बुद्धि से हम सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर आत्मा हमारे, अगर सामने अभी मौत आ जाए, हम गीता के विद्यार्थी है, गीता पे मैं बोलता भी हूँ, लेकिन मौत आ जाए फिर भी मैं घबरा जाऊँगा। इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ बुद्धि से जानते हैं, उसको अंतर्गत नहीं किया है, उसको हमने प्राणों के प्राण से उसकी अनुभूति नहीं की, उसका एग्जिस्टेंशियल लेवल पे उसकी गहन समझ प्राणों के प्राण तक उसको हमने अंकित नहीं किया है, एनग्रेविंग नहीं किया। इट इज़ ओनली ऑन द सरफेस। अगर आत्मा हमारा है तो हिंदुस्तान को कोई, अगर सारे हिंदू मानते हैं आत्मा हमारे, 1 बिलियन हिंदूज ऑन द प्लानेट बिलीव आत्मा इज अमर। बुद्धिस्ट लोग भी मानते हैं, जैन भी मानते हैं, तो कम से कम 2.5 बिलियन पीपल दे बिलीव कि आत्मा हमारे। लेकिन फिर भी मौत सामने आ जाए तो लोग डरने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो ये बात समझ के, वो हमारी सिर्फ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, बुद्धिगत समझ है, आत्मागत समझ नहीं है, अस्तित्वगत समझ नहीं है। कृष्ण हमें अस्तित्व की ऊंचाई पे खींचना चाहते हैं।
कृष्ण बहुत अलग बात करते हैं। अर्जुन को जो है वो थोड़ा हमारे जैसा है, क्योंकि उसको भी उसका शरीर, कौरव का शरीर, ये युद्ध, ये शस्त्र, ये भीष्म, ये सब उन्हें सत मालूम पड़ते। हालांकि सभी शरीर असत असत है। हमने देखा अभी अगले डिस्कोर्सेस में। शरीर जो है वो पहले नहीं था, अभी मेरा शरीर पहले नहीं था जन्म से पहले। अभी मैं शरीर में हूँ, मेरी मौत हो जाएगी तो शरीर नहीं होगा। तो जो पहले नहीं होता, बीच में होता है और बाद में नहीं हो जाता है, वो असत है। यानी वो होता है, ऐसा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। हम उसको टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो असत है। संसार जो है वो पूरा परिवर्तित है। जो संसार हमारे माता पिता का था वो तो चला गया, अभी हमारा संसार है। ये हमारा संसार भी चला जाएगा, हमारे बेटों बेटियों का संसार कुछ अलग अलग होगा। फिर उनका वो चले जाएंगे तो फिर उनके हमारे पोते का संसार कुछ अलग होगा। तो संसार भी सरकता रहता है, इसलिए संसार भी असत है। इस दुनिया में 7 बिलियन पीपल है तो सबका संसार अलग है। इसका मतलब क्या कि हम जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा संसार खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेरा संसार क्या है, मेरी कामनाओं का प्रोजेक्शन, एग्जिस्टेंस के पर्दे पर मेरी कामनाओं का प्रोजेक्शन जो होता है उसको, वो मेरा संसार है। मैं परमात्मा के पर्दे पर मेरी कामनाओं, मेरी वासनाओं का जो प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन है, वो मेरा संसार है। मैं चला जाऊंगा तो मेरा संसार भी विलीन हो जाएगा, तो संसार भी असत है। इसलिए बार बार कहता हूँ कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, केवल एक ही सत्य है जगत में, वो है परमात्मा। इवन साइंटिफिक ट्रूथ इज नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ। ओके, कि पृथ्वी पे इतना ग्रेविटेशन है कि वो बदल सकता है। पृथ्वी पे इतना लेकिन पृथ्वी के हर कोने पे सेम ग्रेविटेशन नहीं है। देयर इज मिनिस्क्यूल डिफरेंस इज एवरीवेयर। If you go to North Pole, the force of gravitation is different. South Pole is different. In between is different. हिमालय में कुछ अलग है। फिर चंद्र पे चले जाओ तो then is the gravitation force on moon is only 1/4 that of Earth. गुरु पे चले जाओ तो gravitation force is about 11 times more, maybe, because गुरु ग्रह इतना बड़ा है। तो even scientific truth is not absolute truth. That is why in science we always say other things being equal. Yani, if other things don't change, then this truth will hold. If other things change, then this will not hold good. Other things being equal, if you heat this metal to a given degree centigrade or Fahrenheit, it will expand by so and so volume. But other things being equal, that's an important statement. तो वैज्ञानिक सत्य भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता है। आइंस्टाइन ने भी माना था कि मैं जो कहता हूँ एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं, एब्सोल्यूट ट्रूथ तो केवल परमात्मा है। इसलिए जीवन के अंतिम क्षणों में आइंस्टाइन भी बहुत धार्मिक होने लगा था। जब उसको पता चला कि अब आगे जाना मुश्किल है, आगे सब सॉल्यूशन देना मुश्किल है, जगत एक रहस्य था, रहस्य है और रहस्य रहेगा। कितना भी विज्ञान आगे चला जाए फिर भी रहस्य रहेगा, क्योंकि सत्य तो आगे निकल जाता है। अत्ये तिष्ठति 10 अंगुलम, 10 अंगुली से आगे ही रहता है। क्योंकि सत्य जो है हमारी पकड़ से बाहर है। ये भगवान भी गीता में बार बार कहते हैं, ये रहस्य है। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अर्जुन, मैं गुह्य से गुह्य बात बता रहा हूँ। क्यों गुह्य? क्योंकि गुह्य है, रहस्य है। भक्तोसी में सखा चेती रहस्य में तदुत्तमम। तू मेरा भक्त है और मित्र है, इसलिए मैं तुम्हें ये उत्तम रहस्य बताता हूँ। तो इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। ये अर्जुन, ये बहुत गुह्यतम शास्त्र है। इति गुह्यतमं शास्त्र, गुह्य से भी गुह्य, रहस्य से भी रहस्य ये शास्त्र है। क्यों ऐसा कहते हैं? एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड व्हाइट। पूरा ट्रांसलेशन तो किया है, ट्रांसलेशन से कुछ नहीं होता है, ट्रांसलेशन से केवल बुद्धिगत समझ आती है।
लेकिन जो कृष्ण कहना चाहते हैं उसको उसको पहुंचने के लिए तो हमें आत्मा में डूबना पड़ता है, योगिक लेवल पे जाना पड़ता है। हमारी यहाँ बुद्धि ये काम नहीं है डबल पीएचडी या डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, सीपीओ हो या इंजीनियर्स हो और आईटी प्रोफेसर हो। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है बुद्धि का इतना विकास किया है, लेकिन ये सब काम नहीं आता है। परमात्मा इज नॉट थ्रू इंटेलिजेंस, परमात्मा इज थ्रू द हार्ट। एतेन तर्केण मतिरात्मयात्, भगवान नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं। कभी मौका मिले तो पढ़ना सुनना। नारद भक्ति सूत्र पर ओशो ने 20 प्रवचन दिए, दे आर बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है ना, वी जस्ट कॉल हिम अ सेक्स गुरु एंड दैट्स इट। आगे हम सोचते नहीं। वही ओशो जिसने संभोग से समाधि की बात की, उसने सांडिल्य भक्ति सूत्र पे 40 प्रवचन किए। लेकिन लोगों को क्या है, कुछ जानना नहीं, कुछ डूबना नहीं है, ऊपर ऊपर से सुन के आगे निकल जाना है। क्योंकि संसार इतना व्यस्त है ना, संसार में इतना व्यक्ति डूबा रहता है ना, इसलिए आध्यात्मिक गहराई में जाना बहुत नामुमकिन है। और कृष्ण भी कहते हैं कि मेरी माया ही ऐसी है, उससे ऊपर उड़ना बहुत मुश्किल है। दैवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्जुन, मेरी माया एक त्रिगुणात्मक प्रकृति वाली सत्व रजस तमस वाली मेरी माया इतनी दूर है, उसको पार करना मुश्किल है। हाउएवर, उसके बावजूद डिस्पाइट दैट मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आते, मेरी भक्ति में लीन हो जाते, मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करते, 7/24 मेरे ही चिंतन में डूबे रहते, मेरे ही कथा में मग्न रहते, उसके लिए मैं आसान हूँ। भगवान बहुत साफ बात कहते। भगवान कहते समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्य न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भूत मात्र में मैं समान भाव से रहता हूँ, मुझे किसी के प्रति फेवरिटिज्म नहीं है, द्वेष भी नहीं है। सभी के प्रति समान हूँ। हाउएवर वन हु इज joined with me with a relationship of love and bhakti, I am also joined with them with a relationship with love and bhakti. जितना प्यार वो मुझसे करते हैं, मैं उतना प्यार उनको करता हूँ। लेकिन जो कोई मुझे धिक्कार करता है, उसको मैं धिक्कार नहीं करता हूँ, उसके पर भी करुणा रखता हूँ कि ठीक है, जाने दो, उनको मालूम नहीं है मैं क्या हूँ। लेकिन जो मेरे साथ प्यार के रिश्ते से जुड़ जाते तो भगवान, मैं भी उनको इतना प्यार करता हूँ, कुछ ज़्यादा ही करता हूँ। तो ये बात है। तो भगवान फिर कहते हैं मत चित्ता मत गतः प्राण बोधयंत परस्पर कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त जो होते मदगता होते, मेरे में ही रममाण होते। मदगता प्राण, उनके प्राण मेरे में ही आरोपित होते। कथयंतश्च माम नित्यम, मेरी बात करते रहते उस एक दूसरे को। देखो कृष्ण ने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, उनकी ऐसी बाल लीला थी, ऐसी उसने लीला ऐसी की थी, कंस को मारा था, इसको मारा था, गोपियों के साथ ये रास लीला की थी। मेरी मधुर कथा एक दूसरे को बताते और एक दूसरे को उपदेश करते। मच्चित्ता मदगता प्राणा बोधयंत परस्पर, एक दूसरे को उपदेश करते। कथयंतश्च माम नित्यं, मेरी ही बात करते रहते। तुष्यन्ति च रमन्ति च, ऐसे करने वाले लोग मेरी बात करते करते उसमें आनंद मग्न हो जाते और उनको बहुत संतुष्टि की प्राप्ति होती। तुष्यन्ति, उनको बहुत आनंद रहता है। ऐसा होता है आध्यात्मिक दुनिया में। दो कृष्ण भक्त मिल गए, दो राम भक्त मिल गए, बड़ी ऊंचाई की बात होती है, दोनों मगन हो जाते। जब विभीषण और हनुमान जी ने भगवान राम की बात शुरू की तो तुलसीदास लगते प्रेम मगन भयो हनुमाना। बेजना भगवान हनुमान की आंखों से आंसू टपकने लगे राम की बात करने से ही।
राम का नाम लेने से, ये बात कुछ अलग होती है ना। ये सच्चा प्यार होता है। हमारे इवन वर्ल्डली लेवल पे भी अगर आपको किसी से प्यार है तो उसकी याद आते ही आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। तो वैसे ही बात दिव्य जगत में होती है कि किसी लोग कृष्ण या राम का नाम लेते से ही वो नाचने लगते होते। रामकृष्ण परमहंस को ऐसा होता था, कोई राम का नाम ले, कृष्ण का नाम ले, वो भूल ही जाते थे अपने आप को। और जब परीक्षित राजा ने सुखदेव जी को एक कृष्ण की लीला के बारे में पूछा तो सुखदेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए कृष्ण का नाम सुनते ही, और बड़ी देर के बाद बड़े कष्ट के साथ वो बाहर आ सक पाए, बोल भी नहीं सकते थे। तो ये अवस्था भक्त की होती है, जो परमात्मा के साथ जुड़ गया होता उसकी परमात्मा भी फिक्र कर लेता। कृष्ण यहाँ बहुत ऊपर की बात करते हैं। भगवान कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्य युक्ता शरीरिणा। हे अर्जुन, ये नाश रहित अप्रमेय जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवंत है, इसलिए तो खड़ा हो जाओ, युद्ध कर, फिक्र मत कर, ये मर जाएंगे, पाप हो गए, उसकी सबकी फिक्र है। क्योंकि अर्जुन को क्या है कि ये जो शरीर है उसका शरीर, सामने वाले लोगों का जो शरीर, दुश्मनों का, सभी के शरीर उसको सत मालूम पड़ते हैं। ये संसार उसको सत मालूम पड़ता है, द्रौपदी उसको सत मालूम पड़ती है, उसका बेटा जो है सत मालूम पड़ता है। भगवान का कहना है कि ये सब असत है। आज है कल नहीं है, तू भी नहीं रहेगा तो फिर तेरा संबंध ही नहीं रहेगा। मौत एक ऐसी चीज है, एक झटके से सब कुछ खत्म कर देती है। मौत से लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि एक साथ इन वन स्ट्रोक एवरीथिंग इज फिनिश्ड। हमारा शरीर चला जाए शायद उसका हमें दुख नहीं होगा शायद, लेकिन पूरे संसार के संबंध खत्म हो जाते हैं। न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न कुछ नहीं। तो जो राज कपूर साहब कहते हैं तू भी नहीं रहता है। हाँ, तो मौत से इसलिए लोग डरते हैं। कृष्ण अलग बात करते हैं कि ये सब असत है, ये युद्ध, ये शरीर, ये पूरा संसार तू देख रहा है वो सब कुछ मिथ्या है, तू मेरे तल पे आके देख। तो ये सब असत है तो फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी सब कुछ बदलने वाला है, बस वैसे भी सब कुछ मर जाने वाला है। सोचो आज से 1000 साल बाद क्या होगा? सब कुछ बदल गया होगा। जिस मकान से मैं बैठ कर आपके बात कर रहा हूँ वो भी, टेक्नोलॉजी भी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ पलट जाता है। तो कबीर तो कहते हैं ना, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये जब चक्की चलती रहती है तो ये जो चक्की जो चलती रहती तो चक्की भी असत है, और उसमें जो पिस जाता है वो भी असत है। तो कृष्ण कहता है वो खड़ा हो जा, तो युद्ध कर, कोई हिंसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर तू मुझे जीतना है, मुझे राज्य चाहिए, और ये मुझे स्त्री चाहिए, या मुझे ये चाहिए, अगर ये कामना से तू अगर युद्ध करेगा तो हिंसा है। लेकिन कामना से रहित होकर, अपनी योग अवस्था में रहकर, अपने समत्व भाव में रहकर युद्ध करेगा तो फिर हिंसा नहीं है, अहिंसा भी नहीं है। ये हिंसा की सच्ची व्याख्या है। हिंसा की सच्ची व्याख्या वो नहीं कि जो महात्मा गांधी ने की थी। अच्छे है, सम्मान के लायक है महात्मा जी, लेकिन कृष्ण की हिंसा की बात ही कुछ और है। कृष्ण की बात ही कुछ और है, लोग समझ नहीं पाते। इसलिए तो कृष्ण को गैर के हिसाब में गलतफहमी होनी बहुत आसान है। कृष्ण की ऊंचाई पर पहुंचो तभी कृष्ण कहते हैं कि एवरीथिंग इज सररियल, एवरीथिंग इज मिथ्या। तो तू लड़, हाँ, इस तरह लड़ के तुझे कुछ लेना ही नहीं है, देना नहीं है, तेरा कर्तव्य है। और तू एक आने वाले प्रजा को इन असुरों के सामने साथ से तू बचाने की कोशिश कर रहा है, एक अच्छे दिल से तू योगी बनकर लड़, तो फिर कोई हिंसा नहीं है। हाँ, तू अगर हानि कितनी है, लाभ कितना है, मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा,
हाँ, ये करेगा, वो करेगा, ये होगा, इसके बाद क्या होगा, पॉलिटिक्स क्या होगा, कौन बचेगा, उसके बाद की राजनीति क्या होगी, कैसे पॉलिटिकल प्यादे बचेंगे, हाँ वो भीष्म पितामह बचेंगे या नहीं बचेंगे, वो गांधार नरेश, वो कपटी मामा शकुनी, वो बचेगा कि नहीं बचेगा, फिर क्या होगा, कौन सी गेम खेलेंगे, तो फिर हिंसा ही है। लेकिन तू अनासरी भाव से लड़ेगा तो कोई हिंसा नहीं। भगवान 18वें अध्याय में बाद में कहते हैं, यस्य नाम स्वयं भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा भी स इमाम लोका नायम हंति न हन्यते। हाँ, और जिसको मैंने किया है इसे कोई कर्म का अभिमान नहीं है, और जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती है वो सारे संसार को मार दे फिर भी उसको कोई कर्म का बंधन लगता नहीं है। कर्म बंधन सनलिप्यते, भगवान ऐसा है। ये बात ही कुछ अलग है, ये कृष्ण का कानून ही कुछ अलग है। इस संसार में अगर मैं किसी को मार देता हूँ तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण ये देखेंगे तुमने क्यों मारा। मारने में तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं, जन कल्याण का हेतु है, तो किसी को बचाने के लिए किसने मारा। कोई अगर किसी स्त्री के पीछे दो मवाली पड़े और मैं अगर बीच में आ जाता हूँ और मैं दोनों मवाली को मार देता हूँ तो मैं मार दूंगा तो मुझे फिर भी जेल तो जाना पड़ेगा। हालांकि किसी स्त्री की इज्जत बचाई वो तो अच्छा काम किया, लेकिन कानून गया तो उसको मारना नहीं चाहिए था। कानून हाथ में क्यों लिया, पुलिस को बुलाना चाहिए था, इसलिए आपको जेल में जाना है। कृष्ण के दरबार में कृष्ण कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, तू गुनहगार नहीं है, तू योगी की तरह लड़ा है, तेरा को इसमें स्वार्थ नहीं था, यू ओनली ट्राइंग टू हेल्प सम नाइस डिसेंट वुमन। तो कृष्ण के हिसाब से इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई हिंसा नहीं है। कृष्ण कहेंगे ठीक ही किया तुमने, अच्छा ही किया, क्योंकि तुझे जिसको तूने मारा है उसको मारने से तुम्हें आनंद नहीं, तुम्हें दुख हुआ था कि क्यों मारना पड़ा मुझे। कई बार ऐसा आपको मारना पड़ता है क्या करें, फिर मारने के बाद आपको भी दुख होता है कि आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप ये सहन नहीं कर पाते। कोई भी रास्ते में आ जाए, किसी वृद्ध के साथ दुर्व्यवहार करे, उनको चाटा मार दे, फिर आप उसको सामने जाके चाटा मार दे तो आपको बाद में अच्छा नहीं लगता है कि चाटा नहीं मारना था, लेकिन क्या करे, वो मानता नहीं था, इस बूढ़े आदमी को चाटा मारता था। कृष्ण के दरबार में कोई हिंसा नहीं है ऐसी बातों से। हाँ, अगर आपका स्वार्थ है, ये मुझे चाहिए और इसके लिए मुझे काम करना है, इसके लिए उसको मारना है, फंसाना है, छल कपट करना है, तो फिर उसमें हिंसा है। कृष्ण कहते हैं कि अगर तू योगी भाव में रहेगा तो फिर कोई हिंसा भी नहीं है, अहिंसा भी नहीं है। तो कृष्ण जब सुदर्शन चक्र चलाते तो उसमें कृष्ण को कोई पाप नहीं लगता है। 100 गाली के बाद भगवान ने चलाया सुदर्शन चक्र, और नाम सुदर्शन दिया है। सुदर्शन का मतलब क्या है, उसमें भी ये दृष्टि है कि ये इंसान इतना गिर गया, इतना असत में गिर गया, इतना पापाचार में डूबा हुआ है, कभी उसका भी उद्धार करना चाहिए। इसलिए उसमें अच्छी दृष्टि, उद्धार करने के लिए उसको मारते हैं ताकि उसको नया शरीर मिले, ताकि वो अपनी यात्रा दूसरे जन्म में फिर से शुरू करे, स्टार्ट विद ए क्लीन स्लेट। ये दृष्टि है सुदर्शन चक्र चलाने में। इसलिए उसको सुदर्शन चक्र का है, उसमें दृष्टि अच्छी है। हालांकि किसी का गला काट दे कोई चक्र, तो उसको सुदर्शन कैसे कह सकते हो। ये तो काल है। ये तो मौत का फंदा है, गला काटेगा तो। लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों ने कहा सुदर्शन चक्र। क्यों? क्योंकि वो आपको मारने के पीछे भी एक अच्छा इरादा है कि आपको इस शरीर से जो पापाचार से भर गया उससे हमें मुक्त कर देते। मुक्त होने के बाद जब दूसरा जन्म होगा, यू विल बी क्लींस्ड ऑफ एवरीथिंग, यू स्टार्ट ए न्यू लाइफ, देन यू कैन बिगिन योर जर्नी अगेन। लेकिन कृष्ण की बात, कृष्ण की ऊंचाई पे आने के बाद ही समझ में आती है। एक डॉक्टर की बात समझने के लिए शायद हमें डॉक्टरी करनी पड़ती है। डॉक्टर हमें डायबिटीज़ के बारे में समझाए, हम समझ नहीं पा रहे, हम फालतू बात करेंगे। डॉक्टर कहेंगे बिल्कुल शुगर नहीं खानी है,
फिर हम कहेंगे प्रसाद में पेड़ा तो खा सकते हैं। पूरा डॉक्टर का पूरा लेक्चर बेकार चला जाता है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रसाद का बहाना नहीं चलेगा। तो अगर आपको मालूम है कि डायबिटीज़ है, तो डॉक्टर को मिलने से पहले थोड़ा डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा अभ्यास करो। बहुत इन्फॉर्मेशन है गूगल पे। अभ्यास करने के बाद आप जाओगे तो आप डॉक्टर की बात समझ पाओगे। कृष्ण को समझने के लिए कृष्ण के तल पर उठना पड़ता है। इसलिए बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी कृष्ण को समझ नहीं पाए। जैन शास्त्र जो है उन्होंने कृष्ण को, जैन शास्त्र में लिखा है ऐसा, कृष्ण नरक में गए। क्यों? क्योंकि इतनी हिंसा करवाई महाभारत में। इतनी महाभारत युद्ध में इतनी हिंसा कृष्ण के कारण हुई। वो लोग कहते जो इंसान, जो जैन मुनि रास्ते में चींटी भी बचा के चले, हाँ, अपने मुंह पे पट्टी बांधते। क्यों बांधते? कि बैक्टीरिया जो आता जाता है, देर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, दे कम एंड गो आउट ऑफ माउथ इनटू द माउथ, व्हेन यू टॉक, व्हेन यू ब्रीथ, वो मर भी जाते। तो हिंसा थोड़ी कम हो, इसलिए वो मुंह पे पट्टी बांधते। ये अभी कोविड का मास्क तो अभी आया, लेकिन जैन साधु तो पहले मास्क पहनते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये तो बहुत हिंसा हो गई है। वो समझ नहीं पाए कृष्ण की बात। वे कृष्ण को नरक में डाला है जैन शास्त्रों ने। लेकिन कृष्ण इतने प्यारे है, इतने अद्भुत है, इतने ब्रह्म स्वरूप है। वही शास्त्रकारों ने फिर से लिखा कि जब हमारे 24 तीर्थंकर की श्रृंखला फिर से शुरू होगी तो पहले तीर्थंकर श्री कृष्ण हो गए। लेकिन अभी उनको नरक में डाला है। क्यों? क्योंकि इतनी हिंसा करवाई। लेकिन वो जैन शास्त्रकार कृष्ण को समझ नहीं पाए। हाँ, जो बुद्धिमान जैन मुनि होते हैं वो समझ पाते हैं। सभी जैन मुनि नहीं समझ पाते, वो भी लकीर के फकीर होते हैं। लेकिन कुछ जैन होते हैं, जैसे राकेश भाई है धर्मपुर में। जैन कभी गीता का अभ्यास नहीं करते, लेकिन राकेश भाई ने 7वें अध्याय पे प्रवचन किया और उन्होंने कहा कृष्ण उतने ही हमारे हैं जितने महावीर हमारे। ये दृष्टि है। इसमें कोई इतना कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। हमें ऊपर से कॉन्ट्राडिक्शन लगता है कृष्ण और महावीर में। कृष्ण की अनासक्ति वही बात है जो महावीर की वितरागता है, और कृष्ण की भी अहिंसा वैसी है जैसी महावीर की है। लोग समझ नहीं पाते हैं ना। लोगों को ऊपर ऊपर से अनुमान करते हैं कि महावीर ऐसे ध्यान में बैठे, निर्वस्त्र बैठे। कृष्ण कैसे महावीर जैसे हो सकते? कृष्ण तो इधर पीताम्बर, इतने इतने गहने पहन के, हाथ में बांसुर लिए, कोई ध्यानस्थ वाले नाचते हुए, वो भी दूसरों की स्त्रियों के साथ नाचते हैं। तो वो तो जैन जो कट्टर जैन होगा वो स्वीकार नहीं कर पाएगा ना कि ये क्या हो रहा है, ये तो व्यभिचार है। लेकिन कृष्ण की बात अलग है। कृष्ण इतनी स्त्रियों के पति होने के बाद फिर भी वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। इतनी स्त्रियों का स्पर्श हुआ उनका, लेकिन वो कृष्ण फिर भी अछूते रह गए, जैसे पानी में कमल। फिर से मैं कहता हूँ, पद्म पत्र इव अम्बसा, जिस तरह पानी में कमल अछूता रहता है, पानी उसको छूता है फिर भी कमल अछूता रहता है, उसी तरह कृष्ण भोग में है फिर भी भोग से मुक्त है, भोग उनको छूता नहीं है। कृष्ण कहते हैं गीता में, आदित्य वर्ण तमस परस्तात्, परमात्मा तो सूर्य समान तेजस्वी है। संसार का अंधकार, संसार की माया उसको छू भी नहीं सकती। संसार के कीचड़ में रहने के बाद भी योगी को, कृष्ण को, राम को संसार का कीचड़ छूता भी नहीं है। तो इन लोगों, इसलिए हमारे सनातन धर्म में एक चीज बहुत अच्छी बताई है, समर्थ को नहीं दोष। जो योगी है, जो समर्थ है, जो सभी योग जिसके पारंगत है, उसके लिए कोई दोष नहीं होता है। कृष्ण कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमारे लिए एक पत्नी काफी है। वैसे भी एक पत्नी बहुत झंझट हो जाती है। और एक हस्बैंड भी बहुत झंझट हो जाता है। दूसरे की सोच ही नहीं करता कोई। एक ही काफी है। तो कृष्ण कर सकते हैं, 16,000 स्त्रियों का पति बन सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैन शास्त्रकार, हालांकि जैन लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, कई जैन लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बुद्धिमान होते हैं।
उनके पास कुछ शक्तियाँ होती है। मैंने कुछ जैन लोगों से मैं मिला हूँ, बहुत सिंपल, बहुत अच्छे लोग, लेकिन बड़े बुद्धिमान, बहुत अच्छी बुद्धि, मैथमेटिक्स ऐसे सॉल्व कर दे जैसे ऐसे ही विदाउट ए पेन एंड पेपर दे सॉल्व मैनी थिंग्स। कुछ शक्तियाँ होती हैं उनके, क्योंकि वो उनकी साधना भी होती है। लेकिन वो लोग भी कृष्ण को अधिकतर लोग समझ नहीं पाए। सब लोग नहीं समझ पाए ऐसा नहीं कहता हूँ मैं, कुछ ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोग नहीं समझ पाए। महात्मा गांधी भी समझ नहीं पाए कृष्ण को। गांधी ने कहा कि नहीं नहीं, कृष्ण कैसे लड़वा सकते हैं, कृष्ण कैसे ही इतनी हिंसा कर सकते हैं। ये तो एक मेटाफोर है, महात्मा जी ने कहा, ऐसे कोई युद्ध बुद्ध हुआ नहीं, ये एक पैरेबल है, ये एक रूपक है। ये सत और असत, ये इविल और गुड की लड़ाई है और कुछ नहीं है। ये शुभ और अशुभ की सिंबॉलिक लड़ाई है, एक्चुअली लड़ाई नहीं हुई है। ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ। कृष्ण कभी हिंसा में, इतनी हिंसा में नहीं जा सकते। महात्मा गांधी ने ये ज़्यादा बलिष्ठ है, ज़्यादा होशियार, तरकीब वाली, स्मार्ट है टेक्निक। लेकिन गांधी भी समझ नहीं पाए कृष्ण को। युद्ध तो हुआ कितना भी गांधी कह रहे कि युद्ध नहीं हुआ, युद्ध तो हुआ। शंकराचार्य ने ऐसा नहीं कहा कि युद्ध नहीं हुआ। गोविंदाचार्य, माधवाचार्य जो आत्मज्ञानी योगी हो, इनमें किसी ने नहीं कहा कि महाभारत का युद्ध नहीं हुआ है। गांधी जो है वो अच्छे इंसान है, ऊपर से उनकी देह जो है ना वो हिंदू की है, लेकिन उनकी आत्मा जैन जैसी है। वो अपने को ज़्यादा कष्ट देते। उन्होंने ऐसा कह दिया ये तो मेटाफोर है, ये सिंबॉलिक है, ऐसा कोई लड़ाई नहीं। इट वॉज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ एस्केपिंग, बिकॉज गांधी कुड नॉट एक्सप्लेन। कोई पूछेंगे गांधी जी को कि ये कैसे हो सकता है, तो इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन, सो इट्स वेरी इजी टू से ये तो सिंबॉलिक था, इट इज जस्ट प्रतीक है। ये सब प्रतीक पुरुष है, अर्जुन वगैरह, ऐसे कोई अर्जुन था नहीं। लेकिन ये भी सच नहीं है। गांधी कुड नॉट एक्सप्लेन, बिकॉज गांधी की जो अहिंसा की व्याख्या थी वो तो दुनियावी थी। कृष्ण की अहिंसा की व्याख्या कुछ और ही है, कुछ और ही है। कृष्ण तो कुछ और ही है। मथुरानो पेड़ो न्यारो, ऐसा ही कृष्ण है, कुछ और ही बात है उनकी। उनका अंदाज कुछ और है, उनकी बातें ही कुछ और है, उनकी बातें बाहर की बातें। जैसे गजल आती है ना, when the translations of Bhagavad Gita went to the Western world, they also could not understand. They all say this is very immoral. भगवानों के लड़ाता है, भगवानों के कहता है मार, युद्ध कर, ये क्या है? तो ये लोग समझ नहीं पा रहे। लेकिन कृष्ण की बात जो है, भगवान की बात, इट इज नाइदर वायलेंट नॉर नॉन वायलेंट। इट इज beyond the two polarities. It is neither moral nor immoral, it is amoral. जो नीति वाली भी बात नहीं, अनीति वाली भी बात नहीं है। अनीति और नीति दोनों से पार करने वाली भगवान की बात है। कृष्ण कहते हैं कि तू अनासक्त भाव से लड़ेगा तो कोई हिंसा नहीं है, कोई पाप नहीं है। ये जो बेसिक कंडीशन है, ये लोग भूल जाते हैं ना। ये जो बेसिक कृष्ण का तत्व है कि तू अनासक्त भाव, विदाउट अटैचमेंट, वही बात जो महावीर कहते हैं, वितरागता से। तो कृष्ण अनासक्त कहते हैं, बुद्ध उपेक्षा शब्द यूज करते हैं। अपरिहारिता महावीर कहते हैं, संग्रह की वृत्ति से मुक्ति। तो ऐसी अगर बात नहीं, अपरिहारिता है और अनासक्ति है, उपेक्षा है, अपरिहारिता है, वितरागता है, ऐसी भावना में जाके तू युद्ध करेगा तो कोई पाप नहीं है। तो फिर तुझे न हिंसा है न हिंसा है। ये कृष्ण की व्याख्या जो है, इस जगत में बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाए, हिंदू भी नहीं समझ पाते। लोग कहलवाते अपने आप को हिंदू। कहाँ समझे? गीता कोई नहीं समझे तो हिंदू कहाँ है? ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे पूरी गीता में हिंदू शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया है, क्योंकि वो इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू एनी नैरो रिलीजन। गीता तो बड़ी ऊपर की बात है। गीता इज
not not just for Hindu, it's for the entire mankind. उसको हिंदू कहना उसका अपमान है वैसे। लोग समझ नहीं पाए। कोई हार्डकोर हिंदू तो आँख से बुलबुला हो जाएगा कि ये क्या कहता है, पागल हो गया क्या। मैं सच कहता हूँ, कृष्ण को या हिंदू मुस्लिम या किसी से भी कोई परवाह नहीं। उस जमाने में मुसलमान धर्म था भी नहीं, बुद्धिस्ट धर्म भी नहीं था, ईसाइयत भी नहीं, एक केवल था सनातन धर्म, और उसका नाम हिंदू धर्म नहीं था उस जमाने में। वो हिंदू धर्म नाम तो जब अरब लोग भारत में आए तो उन्होंने सिंधु के किनारे कुछ लोगों को कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस करके देखा तो उन्होंने हिंदू ऐसा नाम दे दिया। हम लोग भी ऐसे पागल है ना जो बाहर के लोग नाम देते हैं वो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। हम लोग भी ऐसे, हम लोग भी लकीर के फकीर है। हमको कहना चाहिए था कि देखो हम कोई हिंदू नहीं है, हम सनातन धर्मी है। सनातन धर्मी यार टाइमलेस, हम किसी धर्म के बाड़े में नहीं है, हम तो मुक्त विचार के। आनो भद्र कृणवतो विश्वमार्यम, पूरे जगत से, पूरे संसार से, जगत क्या पूरे ब्रह्मांड से विचार को आने दो। आनो भद्र, जो भद्र विचार है, भद्र सोच है, भद्र जो हमारी बुद्धि मता की शक्ति है, उसको आने दो। उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। ये है, दिस इज द ब्रॉडनेस ऑफ सनातन धर्म। बहुत से धर्मों में ऐसी ओपन माइंडेडनेस नहीं है, नहीं है किसी भी धर्म में। मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कोई भी धर्म ले लो, इतनी ब्रॉड माइंडेडनेस नहीं है। तो भगवान की बात जो है वो नीति अनीति की बात नहीं, वो नीति से आगे की बात है। नीति अनीति से आगे की बात है, क्योंकि नीति धर्म नहीं होती। नीति भी एक सत का ही, असत का ही हिस्सा है। क्यों नीति भी बदलती रहती है ना। नीति जो है वो भी बदलती रहती है ना। जो बदलता रहता है वो असत है, जो बदलता नहीं है वो सत है। धर्म बदलता नहीं है इसलिए वो सत है। धर्म यानी स्वभाव, आत्मा, जो आत्मा की बात करता है उसे धर्म कहते हो। तो धर्म भी बदलता नहीं है, आत्मा नहीं बदलता है, परमात्मा नहीं बदलता है, लेकिन नीति बदल सकती है। पॉलिसीज, समाज में जो नीति है वो बदल सकती है ना। थिंग्स कैन चेंज। आज हमारी नीति है कि इंसान को एक ही शादी करनी है, लेकिन अभी वो नीति अभी है। अब पहले ऐसी कोई नीति नहीं। कहीं कहीं ऐसे थे जहाँ हमारे हिंदुस्तान में कि अनेक पत्नी कर सकते थे, और कहीं ऐसे समाज थे जहाँ स्त्रियाँ भी अनेक पुरुष कर सकते थे। तो उनकी दृष्टि वो नीति ठीक ही थी। उसमें उनको कोई बुराई नहीं। एक मुसलमान को 4 औरत से शादी करने में उसको कोई अनीति लगती नहीं है, क्योंकि उनका जो मजहब है उसमें अलाउड है, उसमें वो इंसिस्ट भी करते हैं आपको करनी चाहिए, तो उसमें उसको कोई बुरा नहीं लगता है। तो नीति जो होती है ना, वो हमारी मान्यता के अनुसार नीति सेट होता है, लेकिन नीति धर्म नहीं है। एक अभी आज का ज़माना है, हम कहेंगे ये जुआ खेलना ठीक नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर के ज़माने में माँ बाप वो जुआ खेलते, इसलिए तो पूरी बवाल हो गई ना। फिर द्रौपदी के वस्त्र छीने गए, और द्रौपदी के वस्त्र छीने गए तब से तय हो गया था कि अब तो युद्ध होने वाला ही है। किसी स्त्री के वस्त्र अगर कोई छीनते हैं तो फिर वो युद्ध की नौबत आ ही जाती है। तो लेकिन नीति क्या है? नीति बदलती रहती है। आज कहेंगे ये जुआ खेलता है, ये नीति नहीं है। कानून भी इंडिया में तो कानून है, आप गैम्बलिंग करते पकड़े जा सकते हो। यहाँ गैम्बलिंग में वो ऑफिशियल है। देखो इंडिया में कानून है कि आप गैम्बलिंग नहीं करना है, यहाँ अलाउड है। तो नीति बदलती रहती है समय के साथ, स्थान के साथ। तो नीति भी एक काम चलाओ व्यवस्था है, नीति धर्म नहीं है। नीति भी असत का हिस्सा है। क्योंकि नीति भी समय में है, क्योंकि वो भी बदलती रहती है। अपनी पत्नी को दाव पे रख दिया था युधिष्ठिर ने। उस जमाने में अलाउड था, वो नीति के अनुरूप था, क्योंकि उस जमाने की नीति ऐसी थी। ठीक है, अगर पत्नी आपकी एसेट है तो आप उसको दाव पे रख सकते हो, प्योर एंड सिंपल लॉजिक। लेकिन आज का ज़माना के नहीं, कांट डू दैट।
लेकिन धर्म, कृष्ण ने उस वक्त कहा था युधिष्ठिर को कि ये क्या करता है, ये क्या किया तूने। पत्नी, तुम्हारा कानून अलाउ करता है, लेकिन पत्नी इंसान है उसकी भी अलग चेतना होती है, उसकी भी अलग पर्सनालिटी होती है। उसको आप उसकी मर्जी के खिलाफ आप कैसे जुए पे रख सकते हो ये कोई पत्नी कोई तुम्हारी वस्तु नहीं है कि इधर उधर बदल दी, एक्सचेंज कर दी। कृष्ण ने बताया, कृष्ण कहा ये धर्म नहीं है, धर्म नहीं कहेगा। लेकिन उस जमाने की नीति अलाउ थी, आज आप नहीं कर सकते ऐसा पति को दाव पे रख ये नीति अलाउ। तो कहने का तात्पर्य कि नीति बदलती रहती है, कि ये इसको नहीं मारना चाहिए, अहिंसा है, वो सब नीति का हिस्सा है। नीति बदलती रहती है, लॉस बदलते रहते हैं, कानून बदलते, ये सब असत है सत केवल एक ही है, धर्म सत है। और धर्म क्या है? जो आत्मा और परमात्मा की बात करता है वही धर्म है। कहना चाहिए धर्म खुद आत्मा और परमात्मा है भगवान कहते हैं मैं साक्षात धर्म हूँ यानी धर्म परमात्मा का ही स्वरूप है। हम कहते हैं श्रीमद् भागवत जो है परमात्मा का वांग्मय स्वरूप है। गीता जो है भगवान की वाणी है, खुद की वाणी है। दैट्स व्हाई गीता इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ गीत है भगवान यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रुता। भगवान के श्री कमल से ये निकला है, इसलिए गीता बहुत उपयोगी है, गीता का महत्व है। तो धर्म को नीति से लेना देना नहीं है। कृष्ण नीति की फिक्र ही नहीं करेंगे कृष्ण ने कहा था कि मैं लड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन कृष्ण भी अकेला नहीं है। कृष्ण ने अपना ही वचन फेंक दिया। लोग कहेंगे ये क्या बात करते हैं, तो वचन तो पालन करना चाहिए। कृष्ण कहेंगे जब सामने वाले ने वचन नहीं में आया तो मैं वचनबद्ध नहीं हूँ जब पूरे कौरवों ने युद्ध के नीति नियम तोड़ दिए तो फिर मैं क्यों वचन अपना पालन करूँ कृष्ण ऐसा। लेकिन जो हार्डकोर होते हैं भीष्म पितामह, वो प्रतिज्ञा ली, वो ली, लेकिन अभी देखना चाहिए सामने वाले अधर्म में चले गए और आप अधर्मियों के साथ खड़े हो गए, वो देख नहीं पाए इसलिए तो कृष्ण ने कहा आप इतनी बुद्धिमान है लेकिन ये नहीं देख पाते आप। नहीं हमने उनका नमक खाया। अरे नमक खाया तो क्या हुआ किसी का अगर आपने नमक खाया है, वो आपकी माँ के साथ दुर्व्यवहार करे तो क्या ठीक है, आप ऐसा कहें नमक खाया है आपका फर्ज है माँ की रक्षा करने का। तो नीति जो होती है, कानून जो होते हैं कि ये करना वो करना, वो नीति धर्म का हिस्सा नहीं है, वो बदलती रहती है। वो असत का हिस्सा है, वो बदलती रहती है, कीप्स ऑन चेंजिंग। सो नीति भी असत का हिस्सा है, नीति भी समय में है। समय जाता है तो थिंग्स चेंज। जैसे इधर क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स है, दाउ शैल नॉट स्टील, दाउ शैल नॉट, 10 कमांडमेंट है। अभी समय बदल गया, अभी उनको चेंज करनी पड़ी नीति। दे हैव टू अलाउ होमोसेक्सुअल्स they have to allow lesbians, they have to allow gays, they have to allow bisexuals, queers. तो सी पूरी नीति बदलना सच में इम्पोर्टेंट चेंज इन पॉलिसीज। तो मेरा कहना इतना है कि नीति धर्म नहीं है, धर्म बहुत आगे। तो कृष्ण नीति वीति के बाद चक्कर में आने वाले नहीं है कृष्ण के अरे फेंक उसको नीति को, मैं धर्म की बात करता हूँ, मैं सनातन सत्य की बात करता हूँ, टेम्पररी सत्य की बात नहीं करता हूँ। आई एम टॉकिंग ऑफ द ट्रूथ विच इज ऑलवेज देयर, नॉट ट्रूथ विच इज जस्ट देयर इन दिस वर्ल्ड फॉर टाइम बेइंग, नो। तो कृष्ण को कोई नीति नियम लागू कर, कृष्ण धर्म पूर्ण है। धर्म नीति और अनीति को पार कर जाता है। धर्म ट्रांसेंड्स बियॉन्ड नीति एंड एज वेल एज अनीति। कृष्ण नीति अनीति के चक्कर में नहीं आते, नहीं तो हम तो कहेंगे ये तो अनीति है, इतनी सारी स्त्रियों के साथ आप शादी करते हो, ये कोई नीति है अपने मामा को मार देते हो, ये कौन सी बात है
मामा कितना भी बुरा हो, आपने उसको मार दिया, ये कौन सी नीति है? कृष्ण फिक्र नहीं करते मामा को भी मारते अपनी बहन के भाई को मारते। हम लोग तो मामा कितना भी ना मामा करता काणो मामो सारो हम ऐसा भी कहते हैं। कृष्ण फिक्र नहीं करते नीति अनीति की। धर्म जो है संसार को पार कर देता है। धर्म नीति अनीति को अतिक्रमण कर ट्रांसेंड्स भी हो। कृष्ण का संदेश गजब है। वो कृष्ण कहते कि जिस दुनिया में तुम रहते हो वहाँ हिंसा हिंसा, लेकिन मेरी दुनिया की बात अलग है। हिंसा और अहिंसा दोनों असत है। वो एक ही स्वप्न के हिस्से, जैसे स्वप्न असत है इसलिए हिंसा और अहिंसा भी असत है। हाँ, लेकिन तू अगर तुझे कुछ पाना है, इफ यू वांट टू गेन आउट ऑफ योर वॉर, देन फिर हिंसा है। अगर आपको बड़ा साम्राज्य बनाना है, पॉलिटिकली यू वांट टू बी वेरी पावरफुल एंड देन यू वांट टू विन द वॉर, इंडल्ज इन टू वॉर, अगर तू किसको मारता है तो फिर वो हिंसा है। लेकिन तुझे कोई न लेना है न देना है, सिर्फ मगन रहना है। हाँ? कुछ लेना न देना, मगन रहना, करना फकीरी, फकीरी ही करनी है, क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना है, तो फिर लड़, तो फिर कोई हिंसा नहीं है, कोई अहिंसा नहीं है, कोई फिक्र नहीं, बाहर। ये भगवान इसलिए कहता है तस्माद युध्यस्व भारत, खड़ा हो जाओ अर्जुन, इसलिए उठकर तू लड़। अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद युध्यस्व भारत, खड़ा हो जा, ये नीति अनीति की तू फिक्र मत कर। मैं तुझे दूसरा, आई एम गिविंग यू डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड, माई वर्ल्ड इज डिफरेंट, फिक्र मत कर ऐसी ये सब नीति सब काम चला हुआ है। तो कृष्ण माखन की चोरी कर सकते हैं कृष्ण को कोई फर्क नहीं। हम कहेंगे माखन की किसी के घर में जाके दूध चुराना, ये चुराना, ये तो अनीति है, ये तो चोरी है। कृष्ण कहेंगे कोई चोरी नहीं है, मैं माखन चोरी इसलिए करता हूँ कि सारे गांव का मक्खन कंस के वहाँ चला जाता है, ये वो टैक्स ज़्यादा लेता है, तो मैं माखन वहाँ जाने ही नहीं देना चाहता हूँ। मैं पंगा लेना चाहता हूँ कंस से, वो फिर मुझे मारने आएगा, मारने के लिए राक्षस भेजेगा, मैं सब राक्षस को मारूंगा, मेरा ये प्लान है, और फिर मुझे भी बुलाएगा मारने के लिए, मैं वहाँ जाके उसको मारूंगा। वहाँ अभी माखन चोरी करो, कंस को उसको जरा आग बबूला कर दे, यहाँ गांव से दूध नहीं जाएगा, मक्खन नहीं जाएगा, तो फिर उसके राज्य के मंत्री कह रहे या गोकुल से आना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? अरे वहाँ कृष्ण आने नहीं देता है, वही खुद बहुत माखन खा लेता है। तो फिर ठीक है, कृष्ण को मारते हैं। कृष्ण में उसको डेंजर मालूम पड़ता है। तो कृष्ण की माखन चोरी नहीं है, वो एक लीला का हिस्सा है। लीला क्यों? क्योंकि उसमें उनको कोई पर्सनल फायदा नहीं है, वो नाटक है। नाटक की तरह जीते, जैसे भगवान राम ने नाटक किया, सीता को उठा के लेके गया रावण, तो भगवान भी, राम भी नाटक करते, रोते हैं, मेरी सीता चली गई, वृक्ष को पूछते, पेड़ों को पूछते, पहाड़ को पूछते, कहाँ है मेरी सीता, लेकिन वो रोते भी, आँख से आंसू भी निकलते, लेकिन अंदर से तो वो जानते ये सब ड्रामा है, ये सब नाटक है। जब ड्रामा अनासक्ति से होता है, कोई भी नाटक जब जगत में अनासक्ति से होता है, विदाउट अटैचमेंट होता है, विरक्ति से होता है, तो वो नाटक लीला बन जाता है। हम भी बहुत नाटक करते हैं, लेकिन हमारे नाटक का पर्पस तो कुछ पाने के लिए होता है। कुछ न कुछ पाने के लिए होता है, इसलिए हम नाटक करते हैं। लेकिन भगवान भी नाटक करते हैं, लेकिन उनका कोई पाना नहीं है, बस न कुछ लेना न देना, मगन रहना, अपनी लीला करना है। जो कार्य के लिए जन्म लिया है, अवतार लिया है, वो कार्य खत्म करना है, इसलिए लीला करते हैं। तो भगवान के जीवन को हम लीला कहते हैं, कृष्ण लीला। राम के जीवन को थोड़ा सीरियस थे, इसलिए हम राम चरित्र कहते हैं। कृष्ण के जीवन में चरित्र नहीं कहते, क्योंकि कृष्ण ने फिक्र ही नहीं की कानून की। मैं करूँ वो कानून, वट एवर आई डिसाइड इज द लॉ। राम लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम, एक ही पत्नी, नथिंग मोर देन सीता। तो ये कृष्ण को नीति छूती नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मेरी ओर देख, फिक्र मत कर, मार उसको, खड़ा हो जा, लेकिन मारने में आनंद नहीं लेना है।
न मारने में दुख लेना है। दुख और सुख दोनों से परे होकर लड़ना है। लाभ और गैरलाभ दोनों से परे होकर लड़ना है। विजय मिलेगा या हारना है उससे परे होकर। तू बच जाएगा या मर जाएगा उसकी भी फिक्र मत कर। जस्ट डू इट। मरेगा तो मरेगा, कोई बात नहीं है। कोई मरता नहीं वैसे। तू मर भी जाएगा तो भी तू वास्तव में तू कहाँ मरता है। भगवान की ये बात है। मरने के बाद भी अर्जुन तू मरता नहीं है, इसलिए तू फिक्र मत कर। तो धर्म में कहने का मेरा तात्पर्य कि धर्म नीति को पार है। कृष्ण का संदेश बहुत गजब है। हिंसक की मान्यता है कि मैं दूसरों को मार सकता हूँ, और अहिंसक की मान्यता है मैं दूसरों को बचा सकता हूँ। लेकिन कृष्ण के ये दोनों स्वप्न है, दोनों असत है। न कोई किसी को मार सकता है, न कोई किसी को बचा सकता है। न कोई नायावंती न हन्यते, भगवान कहता है। हिंसा जो है बुरे आदमी का स्वप्न है, वो स्वप्न ही है। अहिंसा अच्छे आदमी का स्वप्न है। लेकिन दोनों स्वप्न है, दोनों असत है। इस जगत में हिंसा संभव नहीं है कि कोई किसी को मार ही नहीं सकता, तो हिंसा कैसे होगी। कोई किसी को मार ही नहीं सकता है। आत्मा तो मरती ही नहीं, शरीर जाता है ज्यादा। लेकिन जब किसी को मारने के बाद आपको अगर आनंद आता है तो वो हिंसा है। अगर हिंसा की भावना है, हिंसा की आकांक्षा है कि इसको तो मारना ही है, दांत कचकचा के अगर मारते हो तो फिर वो हिंसा है। लेकिन परशुराम ने जब सारे क्षत्रिय को मारा तो उसमें कोई हिंसा नहीं थी। वो जो क्षत्रिय वो बड़े दुर्जन बन गए थे, तो जगत को मुक्त करने के लिए उन्होंने क्षत्रिय को मारा। लेकिन मारने के बाद उनको कोई आनंद था, ना आनंद था ना दुख था। अगर कोई युद्ध करता है, किसी के साथ लड़ता है, आज तो उसको मारना ही, उसकी 32 ही तोड़ डालनी है आज। तो ये भावना से लड़ोगे तो हिंसा होती है। लेकिन क्या कर रहे हैं, अब इसको मारना पड़ेगा जगत कल्याण के लिए। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। तो कोई सोल्जर होता है उसको पाप नहीं लगता है, नहीं, क्योंकि उसकी फर्ज है लड़ना। तो हिंसा और अहिंसा दोनों स्वप्न है, दोनों असत है। हम स्वप्न ही है तो हम चाहेंगे कि लोग अहिंसा के स्वप्न देखें, अगर स्वप्न ही देखना है। लेकिन कृष्ण जो है न हिंसक है न अहिंसक है। कृष्ण कहते हैं न तू मार सकता है न तू बचा सकता है। अगर मार भी नहीं सकता है तो बचा भी नहीं सकता है। नायमंती न हन्यते, न कोई किसी को मार सकता है न कोई किसी को बचा सकता है। मारने वाला और बचाने वाला दोनों एक ही भूल करते हैं। मारने वाला मानता है कि मैं मार सकता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि तू नहीं मार सकता है, किसी को मार। और बचाने वाला ये भूल करता है कि मैं बचा सकता हूँ। ना आप मार सकते हो ना आप बचा सकते हो। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन योगी बन जा, मेरे जैसा बन जा। मेरे जैसे बन जाओगे तो इश्क तुम्हें हो जाएगा। तन्हाई के झूले झूलोगे और बात पुरानी भूलोगे। तू मेरी स्थिति में आ जा, योगी बन जा मेरे तरह। मैं योगेश्वर हूँ, तू कम से कम योगी बन जा। सुख दुख की फिक्र मत कर, हानि लाभ जीवन की फिक्र मत कर, जय पराजय की फिक्र, बस लड़। तो तुझे कोई पाप नहीं, कोई हिंसा नहीं है। किसको भी सारी पृथ्वी को भी मार देगा ना तो भी तो तुझे कोई पाप नहीं। जैसे परशुराम ने मारा था। तो कृष्ण की ये बात जो है ना समझने जैसी है। ध्यान करता हूँ उसके प्रति। ऐसे ही ऊपर ऊपर से तो लोग बहुत आक्षेप करते हैं, ये कृष्ण ने यही किया वो किया, ये कोई क्या बात है। सारे लोग कहते हैं ये कृष्ण ने लड़वा दिया, कृष्ण ही हिंसक होंगे, कृष्ण इज अ वॉर मॉन्गर, लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है। कृष्ण की दृष्टि को समझने के लिए कृष्ण की ऊंचाई पे उठना पड़ेगा। और मेरा भी यहाँ ऐसा हेतु है कि आपको समझाऊं कृष्ण की बात। जो हजारों साल पहले बात कही गई उसको आधुनिक मनुष्यता की लैंग्वेज में, उसके माइंड सेट में उसका जो शैली होती है, उसकी जो थिंकिंग करने की शैली होती है, स्टाइल होता है, उसी स्टाइल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगली बार जब मिलेंगे तो हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे।
So thank you very much.